आइए बच्चों, अब हम जानते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। पहला ही है समाजशास्त्र विज्ञान है, दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के संबंध में है, और तीसरा सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहारों, कार्यों का अध्ययन है, चौथा सामाजिक समूहों का अध्ययन है और पांचवा अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। तो हमने जो ये 5 प्रकार में समाजशास्त्र की परिभाषाओं को बांटा है, उसमें हम पहले क्रम में आते हैं, यानी कि समाजशास्त्र विज्ञान है। ओडम ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। कुछ इसी तरह की बात वार्ड भी कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों, विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान किसी तथ्य अथवा घटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी प्राप्त करने का तरीका है। इसमें अवलोकन, परीक्षा, प्रयोग, वर्गीकरण, विश्लेषण ये सब आते हैं जो वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रघटना के पीछे छिपे तथ्य अथवा वास्तविकता को प्राप्त करने का एक मार्ग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जो हमारा ऐसे विषय से तात्पर्य बताता है कि जो विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। अब जो दूसरी बात हमने कही थी वो थी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। दूसरी बात जो हुई समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, तो इसमें हम सबसे पहले इस बात को हम समझें, इसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे समाजशास्त्री क्या कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंध के इस जाल को हम समाज कहते हैं। जॉर्ज सिमेल भी कुछ इसी तरह की बात कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अब संबंध क्या है बच्चों? जब दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे कुछ न कुछ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनके बीच में कुछ संबंध कायम हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि संबंध हमेशा मधुर हों, सहयोगात्मक हों। ये संबंध संघर्षपूर्ण भी हो सकते हैं, तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। समाजशास्त्री इन दोनों ही तरह के संबंधों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संबंध उस परिस्थिति में पाए जाते हैं जिसमें कि 2 या अधिक व्यक्ति या 2 या अधिक समूह परस्पर अंतरक्रिया में भाग लें। सामाजिक संबंध 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक वो संबंध जो व्यक्ति के बीच हो, जैसे पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, पिता पुत्र का संबंध या मित्र से संबंध। ये संबंध होते हैं व्यक्ति के बीच के संबंध। दूसरी जो श्रेणी आती है सामाजिक संबंधों की, जो दूसरा प्रकार आता है, वो है व्यक्ति तथा समूह के बीच संबंध। व्यक्ति और समूह के बीच का संबंध हमारा और आपका भी हो सकता है, यानी विद्यार्थी और अध्यापक के बीच का जो संबंध है वो व्यक्ति और समूह के बीच के संबंध का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है। तीसरा संबंध का जो प्रकार होता है बच्चों, वो होता है समूह के बीच का संबंध। आप देखते हैं कई सारी टीमें होती हैं, एक टीम का दूसरी टीम से जो संबंध होता है वो कहलाता है समूह के बीच संबंध। तो मैकाइवर एवं पेज की जो बात है उसे हम समझें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंध के इस जाल को हम समाज कहते हैं। अ का ब से संबंध है, ब का स से संबंध है, स का द से संबंध है। द जो है वो अ और ब दोनों को जानता है, जबकि स अ ब स द को जानता है। इस तरह हम देखते हैं कि यह एक जालनुमा रचना बनाते हैं। तो इसी जाल को मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। अब जो तीसरा प्रकार आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की घटनाओं के संबंध में है ना, सामाजिक व्यवहारों के संबंध में है। पीवी यंग
कुछ इसी तरह की बात कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। या बेनेट एवं ट्यूमिन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करेगा। अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करेगा। सामाजिक जीवन की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन जो विज्ञान करता है वो है समाजशास्त्र। तो जो चौथी बात हमने कही थी बच्चों कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, हैरी एम जॉनसन इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उस संगठन को बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। और जैसा कि मैंने बताया, समाजशास्त्र को हम 5 प्रकारों से इसकी परिभाषा बता सकते हैं। तो लास्ट है अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो अंतरक्रियाओं को अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में डॉटसन और गेटिस ने अपनी बहुत अच्छी सी परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक अंतरक्रियाएं वह प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में अंतः रूप से प्रवेश करता है। जब हम किसी दूसरे मनुष्य की भावनाओं में या उसके विचारों में जब प्रवेश करते हैं तो वो अंतःक्रियाओं के द्वारा ही उस प्रवेश को हम उसके द्वारा ही अध्ययन जो किया जाता है वो अध्ययन कहलाता है समाजशास्त्र। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अतः स्वाभाविक है कि वह इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सहयोग की, कहीं विरोध की, इस तरह की अंतरक्रियाएं करता रहता है।